अब हम लोग बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो 99% ऑफ लोग करते हैं जब वो फैब्रिक पेंटिंग करते हैं। तो ये मिस्टेक्स के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं कि ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका गोसावी, आपकी कोच, और वेलकम बैक टू अवर डे 2 ऑफ फैब्रिक पेंटिंग सीरीज। सो कल हम लोगों ने डे 1 में ये सीखा था कि किस तरीके के मटेरियल्स होते हैं, कौन से मटेरियल्स होते हैं और कौन से फैब्रिक्स पे हम लोग फैब्रिक पेंटिंग कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि फैब्रिक पेंटिंग करते समय आपको फैब्रिक का प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो 90% बिगिनर्स करते हैं और उनको हमें किस तरीके से अवॉइड करना है, और थर्ड होगा कि हम लोग जो 5 बेसिक स्ट्रोक्स ज़रूरी होते हैं एक बिगिनर को सीखने के लिए, वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है कि फैब्रिक को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके अंदर हमें ये समझना है कि जो भी फैब्रिक आप ले रहे हो वो रॉ या फ्रेश जब भी होगा तो सबसे पहले आपको उसको वॉश ज़रूर करना है, क्योंकि ये जब फैक्ट्री से बन के आते हैं तो इसके ऊपर केमिकल या स्टार्च का लेयर होता है जो हमारे पेंट को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो वॉश केयर के अंदर आपको क्या करना है, जो भी फैब्रिक आपने लिया है, जैसे कि मैंने ये मसलिन फैब्रिक लिया है और आप अगर बिगिनर लेवल पे वर्क करने वाले हो तो ये जो फैब्रिक है काफ़ी सस्ता होता है और अच्छा होता है, जिस पे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये फैब्रिक लोगे, इसको आपको क्लीन वाटर में, बिल्कुल भी डिटर्जेंट आपको नहीं अप्लाई करना है, उस पानी के अंदर आपको इसको सिर्फ भिगो के निकाल के उसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद इसको आप आयरन कर सकते हो और उसके बाद आपको इसको रिंग में फिट कर देना है। सो इस तरीके से अगर आप रॉ फैब्रिक पे पेंटिंग करने वाले हो तो आपको रिंग के अंदर फैब्रिक को फिट इन करना है, जहाँ पर आपका कपड़ा जो है प्रॉपर टाइट होना चाहिए, जो स्क्रू है ये भी प्रॉपर टाइट होना चाहिए। और अगर आप किसी सरफेस पे रख के फैब्रिक पेंटिंग करने वाले हो तो आपको ये याद रखना होगा कि आप ये जो रिंग है या फिर जो कपड़ा है उसके नीचे आप कार्डबोर्ड रखो, जिससे आपका जो पेंट है वो पीछे की सरफेस पे नहीं लगेगा। तो ये प्रिकॉशंस, ये फैब्रिक प्रिपरेशंस आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है जब आप फैब्रिक पेंटिंग स्टार्ट करोगे। अब हमें सीखने हैं 5 बेसिक स्ट्रोक्स जो ऑलमोस्ट हर डिज़ाइनर को आने ही चाहिए, वो ज़ीरो लेवल पे हो या बिगिनर लेवल पे हो। तो इन स्ट्रोक्स में हम लोग कौन से स्ट्रोक्स को समझने वाले हैं। सबसे पहले थिन लाइन, फिर आएगी थिक लाइन, उसके बाद होगा पेटल स्ट्रोक, उसके बाद हमें देखना है डॉट टेक्निक, और उसके बाद हमें देखना है लीफ स्ट्रोक। अभी हमें फैब्रिक पेंटिंग करने के लिए फैब्रिक कलर्स तो इस्तेमाल करने ही है, बट उसमें ये मीडियम 1 जो है ये मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज मैं पानी नहीं मिक्स करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं मीडियम 1 का इस्तेमाल करूँगी। ब्रशेस की बात करें तो हम लोग थिन स्ट्रोक के लिए थिन ब्रशेस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे 000, 0, 0, 1 ऐसे नंबर के ब्रशेस आप ले सकते हो। और थिक स्ट्रोक के लिए आप इस तरीके के ब्रशेस ले सकते हो, जिसको हम लोग नंबर 4, नंबर 6 ये ब्रशेस इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको ब्लॉब ब्रश कहा जाता है। फिर मैंने 2 कंपनी के ब्रशेस लिए, एक अरोरा कंपनी और एक नॉर्मल रेगुलर कंपनी है। आपको जो कंपनी बेटर लगती है वो कंपनी का आप ब्रश इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ब्रश और मटेरियल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो नीचे मैंने लिंक अटैच किया, जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब मैं कलर में जो मीडियम इस्तेमाल कर रही हूँ वो बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मीडियम जब भी आप यूज़ करते हो तो आपको 1 और 2 ड्रॉप जितना ही मिक्स करना है, और फिर जितना कंसिस्टेंसी आपको थिन चाहिए उस हिसाब से आप इसको मिक्स कर सकते हो। तो आप देखो कितना कम कलर था मेरे कैप के अंदर, और अभी मैंने जब मीडियम मिक्स किया तो उसका क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गया और कलर का प्योरिटी वैसा का वैसा है। अब ब्रश लेने के बाद जब आपको स्ट्रोक करना है, आपको ध्यान में रखना है कि आपको ब्रश पे बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ टिप आपका फैब्रिक के ऊपर टच होना चाहिए, और धीरे से इस टिप को टच करके आप जब पुल करोगे तो पुलिंग के बाद हाथ आपको हल्के से उठा लेना है। सो टच, पुल, एंड आपका हाथ एंड में हल्के से ही उठना चाहिए। आप डायरेक्टली प्रेशर देके उसको अगर उठाओगे तो आपका जो ड्राइंग है वो लाइन बन जाएगा, हमें स्ट्रोक बनाना है। तो स्ट्रोक प्रैक्टिस के लिए जो मेन एलिमेंट आपको ध्यान में रखना है वो ये कि हम प्रेशर से स्टार्ट करेंगे और लाइट प्रेशर से हल्के से ब्रश को उठा लेंगे। ऐसे ही कई सारे स्ट्रोक्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं थिन ब्रश से भी थोड़ा थिक स्ट्रोक बना सकती हूँ। अगर मैं पूरा ब्रश, देखो एंड तक अगर मैं पूरा ब्रश दबा के रखूँ तो मेरा स्ट्रोक जो है वो एनीवेज मोटा दिखने लगता है। तो ऐसे ही आपको डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रोक्स है वो सबसे पहले प्रैक्टिस करने हैं। उसमें आपको देखना है कि कितना पतले से पतला स्ट्रोक आप बना सकते हो, और जितना पतला स्ट्रोक बनेगा उतना बेटर आपका फैब्रिक पेंटिंग आगे के टाइम में आने वाला है।
सो ये पतला ब्रश था, पतले ब्रश से मैंने मोटा स्ट्रोक भी बनाया। अब मैं लूँगी मेरा ब्लॉब ब्रश। सो ब्लॉब ब्रश जो है वो थोड़ा सा थिक होता है और मीडियम रेंज के ब्रशेस से भी आप स्ट्रोक प्रैक्टिस कर सकते हो, बट थिन लाइन के लिए स्पेसिफिकली आपको 000 ब्रश ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो अभी मैंने जो ब्रश लिया था उससे थोड़ा सा थिक ब्रश लिया, बट अभी इसका जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब कलर रह गया था। अगर ऐसा होता है तो आप इसको थोड़ा सा डिप करो अपने मीडियम वन के अंदर और साइड में अगर रख देते हो तो जो पेंट रह जाता है ब्रश में उसको भी आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और ब्रश आपका वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिए। ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स बहुत सारी मेरे वीडियो में छुपी होती है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ये चीज़। तो सब्सक्राइब कीजिए और ये सीरीज़ जो है वो एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अब मैंने नेक्स्ट ब्रश लिया है जो मेरे 000 ब्रश से थोड़ा सा मोटा ब्रश है, और इसके ब्रिसल्स भी आप देख सकते हो थोड़े से ज़्यादा फ्लफ़ी है। जैसे जैसे ब्रश का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ब्रिसल जो है वो ब्रॉड होते जाते हैं, और जितने ब्रॉड ब्रिसल्स होंगे उतना उसका कलर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता जाता है। तो अभी मैंने ज़्यादा कलर लिया है और मैं लाइट प्रेशर से भी जब ब्रश को चला रही तो आप देखो कितना मोटा स्ट्रोक आ रहा है। और जिस तरीके से मैंने फर्स्ट थिन स्ट्रोक्स में आपको बताया था कि प्रेशर देना है और फिर हल्के से प्रेशर को उठा लेना है, वही टेक्निक आपको इसमें भी फॉलो करनी है। और ये भी स्ट्रोक जो है वो आपको 10 to 15 टाइम्स प्रैक्टिस करने हैं। मुझे ऑलरेडी प्रैक्टिस है इसलिए आपको दिखाने के लिए मैं 4 to 5 टाइम्स ही ये स्ट्रोक प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार करिए सो दैट आपका जो फाइनल आउटकम होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। आज की हमारी वीडियो थोड़ी डिटेल है, थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सारे अपडेट्स हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आते हैं तो वो भी आप फॉलो कर लीजिए। अब इसमें मैंने ब्लॉब ब्रश लिया हुआ है। सो ब्लॉब ब्रश का टिप मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने उसको ठीक से हाथ से सेट कर लिया है। आप न्यू ब्रश लोगे तो वो बेंड नहीं होगा, ठीक है। ये अरोरा कंपनी का ब्रश है। तो इसमें जब मैं कलर ले रही हूँ तो आप देखो कितना मोटा स्ट्रोक आता है, ठीक है। सो स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि कभी भी आपका जो डिज़ाइन है वो मोटा स्टार्ट होता है, बट एंड जो होता है वो उसका शार्प नहीं होता है। स्टार्ट शार्प होती है, एंड कभी भी शार्प नहीं होता है, और उसी को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम फैब्रिक पेंटिंग में हमें ओवरऑल स्ट्रोक्स ही करने होते हैं। आप यूनिफॉर्म फिलिंग करिए, आप फ्लावर बनाइए, पेटल बनाइए, कुछ भी बनाइए, आपको स्ट्रोक प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। अब हम देखेंगे पेटल स्ट्रोक किस तरीके से किया जाता है। तो इसके लिए एक टिप मैं अगर आपको दूँ तो इज़ लाइट प्रेशर, हैवी प्रेशर, लाइट प्रेशर। सो प्रेस रिलीज प्रेस ऐसा होता है। सो आप देखो मैंने पहले लाइट प्रेशर से ब्रश को टच किया, फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ाया और हल्के से एंड में स्ट्रोक फॉर्म डेवलप किया। सो लाइट प्रेशर एकदम हल्का सा ब्रश को टच करना है, फिर ज़्यादा प्रेशर देके ज़्यादा ब्रश को टच करना है, और हल्के से प्रेशर को कम करते हुए ब्रश को उठा लेना है। सो इस तरीके से ये लीफ स्ट्रोक जैसा भी थोड़ा सा दिखता है, या पेटल्स बनाने तो पेटल के लिए भी आप इसको बना सकते हो। लीफ में थोड़े और डिटेल स्ट्रोक्स आते हैं, बट ये जो स्ट्रोक्स है इनको आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी मैं मोटा स्ट्रोक बना रही हूँ, मोटा पहले ही बनाया है, और फिर धीरे धीरे मैं प्रेशर कम करते हुए स्ट्रोक से ब्रश को उठा दूँगी। तो आप देखो इसमें राउंड स्ट्रोक मुझे मिल रहा है। ऐसे ही आपके मन में जिस तरीके से आएंगे या आपको जो डिज़ाइन उस टाइम पे सूझ रहा है उस हिसाब से आप डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके अलग अलग स्ट्रोक्स जो है वो अलग अलग साइज़ के ब्रश से प्रैक्टिस करोगे। एंड मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये करके मुझे भेजोगे, और डिफरेंट कलर्स से ये स्ट्रोक अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी मुझे अच्छा लगेगा। अब हमें देखना है ये जो फ्लावर पेटल स्ट्रोक आप देख रहे हो 5th नंबर पे मैंने यहाँ पे किए हुए जो है वो स्ट्रोक्स ये वाले कैसे आपको करने हैं। तो ब्रश मैंने दूसरा लिया है अभी, ब्लॉब ब्रश, जिसका टिप जो है वो थोड़ा सा राउंड होगा और हल्का सा टिप उसमें होगा। तो कलर मैंने लिया है ब्रश में। नाउ लाइटली प्रेस, देन हैवी प्रेशर एंड देन लाइट प्रेस। ओके, सो यहाँ पर आपको 3-4 स्ट्रोक एक साथ मिलाकर पेटल का शेप बनाना होता है, तो इसलिए मैंने सिंगल आपको पहले करवाए थे। अब देखो 2 और तीसरा स्ट्रोक लेकर मैं अपनी ये पेटल जो है वो कंप्लीट करूँगी। बट एंड में जब मैं ब्रश उठाती हूँ तो मैं हल्के से ब्रश को उठा लेती हूँ, और अगर कुछ वहाँ पर डिटेलिंग बाकी रह जाता है तो बाद में आप उसको कर सकते हो। I'll make another petal for you. So light, heavy pressure and उठा लो ब्रश को, फिर से लाइट हैवी प्रेशर
एंड उठा लो ब्रश को। सो पेटल का शेप फॉर्म हो इस तरीके से आपको ब्रश को घुमाना है। अगेन लाइट हैवी प्रेशर और ब्रश को उठा लेना है, लाइट हैवी प्रेशर और ब्रश को उठा लेना है। इस पेटल के अंदर मैंने गैप रखा हुआ है जो थोड़ा सा नेचुरल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। और अगर आपको जो वहाँ पे आप दूसरा कलर भी कर सकते हो और नहीं करना है तो आप उसको पूरा फील्ड बना सकते हो। तो ये थी हमारी पेटल स्ट्रोक की प्रैक्टिस, और ये आपको डिफरेंट स्ट्रोक्स में, मैंने तो आपको वीडियो मुझे लंबा नहीं बनाना था इसलिए इन शॉर्ट 2-2 3 प्रैक्टिस करके बताया, बट आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको परफेक्शन अचीव करना है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं लीफ स्ट्रोक, जिसके लिए मुझे फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ब्रश को कम्प्लीटली वॉश करके ड्राई कर लेना है, और मैं 2 कलर में आपको ये स्ट्रोक बनाना सिखाने वाली हूँ, जिसमें मैं लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन ऐसे 2 कलर लेने वाली हूँ, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन 2 कलर लेने वाली हूँ, और फिर हम लोग थोड़ा सा वाइट भी मर्ज करके देखेंगे कि किस तरीके का इफेक्ट आता है। अब ये जब प्रैक्टिस आप करोगे इसमें भी आपको 10 से 15 बार 20 बार ऐसे डिफरेंट तरीके से ब्रश को चलाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका परफेक्शन आएगा। अब मैं ब्लॉब ब्रश ले रही हूँ, यहाँ पर मैं पैलेट के अंदर क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइट ग्रीन यानी ऑलिव ग्रीन मैंने अप्लाई किया है, ब्रश को क्लीन करना है, एंड देन दूसरा डार्क ग्रीन कलर जो है वो मैं लेने वाली हूँ। अब मैंने ऑलिव ग्रीन और डार्क ग्रीन लिया, अगर आपको येलो एंड ग्रीन लेना है तो भी आप ले सकते हो, तो बीच में आपका पैरेट ग्रीन अपने आप अचीव हो जाएगा। अब ये जो फ्लैट ब्रश है इसमें मुझे सेंटर में अपने ब्रश को चलाना है, और हाफ ये और हाफ वो कलर ऐसे आपके ब्रश में आ जाना चाहिए। इसी तरीके से आपको ब्रश में कलर बाकायदा उठाना है, और स्ट्रोक्स को चलाते वक्त आपको आगे पीछे पुलिंग करना है। ये देखिए, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक एंड अ स्ट्रोक। ओके, तो ये मेरा 1 साइडेड लीफ जो है वो रेडी हो गया। अगर मुझे चाहिए इफेक्ट थोड़ा सा चेंज करना है फिर बाद में आप डेवलपमेंट कीजिए, बट दिस इज़ अ 1 स्ट्रोक काइंड ऑफ अ थिंग कि एक बार ब्रश को हमने रख दिया तो उसी से हमने इसको बनाया। और अब मैं थोड़ा सा वाइट एक तरफ ब्रश के ले रही हूँ, थोड़ा सा ग्रीन दूसरी तरफ लेने वाली हूँ, और फिर वाइट एंड ग्रीन से मैं अपनी सेकेंड साइड बनाऊँगी, तो ओवरऑल 3 कलर्स का इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। तो अभी देखिए वापस अभी मैं दूसरी तरफ से स्ट्रोक बनाना स्टार्ट करूँगी। ब्रश को मैंने क्लीन कर दिया बिकॉज मुझे एग्जैक्टली हाफ एंड हाफ इफेक्ट नहीं मिला है। तो अब मैं पहले हाफ साइड पे डार्क ग्रीन लूँगी, फिर हाफ साइड पे हम लोग वाइट लेंगे, बॉटल से ही लेना पड़ेगा, आ गया है, ठीक है ले लेते हैं। सो अब यहाँ पर मैं ब्रश को प्रेस करूँगी एंड बाहर अंदर धीरे धीरे अंदर की तरफ आपको स्ट्रोक को लाना है, और फिर ऊपर के स्ट्रोक के साथ मर्ज करके ब्रश को उठा लेना है। सो नाउ यू सी सो ब्यूटीफुली दिस लीफ हैज़ कम आउट कि एक तरफ डार्क और एक तरफ लाइट, मुझे अलग से कोई 3-4 बार ब्रश चलाना नहीं पड़ा है, और काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट इम्पैक्ट आया है। और फिर फाइनल जो भी टचेस आपको करने हैं वो कर सकते हो। तो लीफ में डिफरेंट शेप्स होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आप बना सकते हो। तो जैसे ऊपर मैंने पेटल में स्ट्रोक यूज़ किया था, वैसे ही अभी मैंने किया है कि लाइट प्रेशर डार्क प्रेशर लाइट प्रेशर, और ये आप ब्लॉब ब्रश से कीजिए या फिर आपको फ्लैट ब्रश से करना है तो उस ब्रश से भी आप कर सकते हो, बट दिस क्रिएट्स ब्यूटीफुल लीफ इफ़ेक्ट्स। सो देखिए यहाँ पर भी मैंने हाफ एंड हाफ लीफ मर्ज किया है, एक तरफ से स्ट्रोक किया फिर दूसरी तरफ से। सो शुरुआत में जो स्ट्रोक मैंने आपको सिखाया वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि अगर आपको ऐसे ब्यूटीफुल लीव्स बनाने हैं। अब मैं थोड़ा सा पतला लीफ भी बनाकर आपको दिखा दूंगी कि जितने भी टाइप के लीव्स होते हैं हम समझ लें। प्रेशर रखा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए स्ट्रोक बना दिया, और फिर एज को थोड़ा सा शार्प कर दिया। तो सैपलिंग इफेक्ट के लिए बीच में आपको जब करना होता है, बेसिकली मैं आरी वर्क सिखाती हूँ तो आरी वर्क में फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये एक और मैंने लीफ बनाया है पतला सा, ठीक है, और उसको आप कलर ब्लेंडिंग से वापस दूसरा कलर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ डार्क ग्रीन रखना है तो डार्क ग्रीन करो, डार्क ग्रीन के साथ आप येलो मिक्स करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, और ऐसे ही डिफरेंट पेटल्स आपको प्रैक्टिस करना है, और मुझे उसका आउटकम ज़रूर भेजना है कि जो भी मिस्टेक्स होंगी मैं उसको सही कर सकती हूँ, मार्क करके आपको भेज सकती हूँ। अब इसी के साथ हमारे डिफरेंट टाइप के लीफ स्ट्रोक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिर ये ग्रास इफेक्ट है, अगर आपको किसी ड्राइंग में ग्रास इफेक्ट देना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ओवरऑल ये पूरी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें हमने सबसे पहले थिन स्ट्रोक्स किए, फिर हमने
थिक स्ट्रोक्स समझे कि कौन से ब्रश इस्तेमाल करके थिन और थिक ब्रश स्ट्रोक्स आपको बनाने हैं। फिर हमने पेटल स्ट्रोक देखे, डिफरेंट तरीके की पेटल्स को किस तरीके से स्ट्रोक से फॉर्म करना है। और फिर हम लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से यही प्रैक्टिस को इस्तेमाल करके लीव्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो ये ब्लॉब ब्रश था और दूसरा हमने जो क्रिएट किया वो फ्लैट ब्रश से क्रिएट किया हमारा लीव्स। ये वाला वो ब्रश है। तो आपको कोई भी कंपनी, जितने अच्छे कंपनी के ब्रशेस आप लोगे उतना बेटर आउटकम आपका निकल के आएगा। अब आप सबको ये प्रैक्टिस करना है और जल्द से जल्द मुझे भेजना है। अब नेक्स्ट टेक्निक हमारी जो है वो है डॉट टेक्निक, जो हमें समझनी है कि किस तरीके से हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो डॉटिंग टेक्निक के लिए हमें ये डॉट आर्ट के टूल्स लगने वाले हैं, जिसके अंदर इस तरह के पाइप्स होते हैं और भी डिज़ाइंस में आपको मिल जाते हैं, बट मैं ये वाले ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जिसमें ये फ्लैट टिप मुझे मिलती है। तो अब जो भी कलर आप इस्तेमाल करोगे डॉटिंग टेक्निक के लिए वो आपको प्रॉपरली शेक कर लेना है और फिर उसको इस्तेमाल करना है। और ये बहुत ही आसान टेक्निक है। मंडला आर्ट्स भी इससे क्रिएट किए जाते हैं। मंडला आर्ट में आपको ये चीज़ जो है वो कैनवस पे करनी होती है, बिकॉज कैनवस जो है वो कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता। फैब्रिक पे जब भी आप ये चीज़ करोगे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कलर का क्वांटिटी हल्का सा कम रखो और हल्के से आपको फैब्रिक के ऊपर इस डॉटिंग टूल को टच करना है, क्योंकि कलर स्प्रेड हो सकता है। तो ये देखिए, सो परफेक्ट राउंड अगर बनाना है तो आप ब्रश से बनाने के चक्कर में ना पड़े, आपको डायरेक्टली ये डॉटिंग टूल, इसमें डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है। अगर आपका फ्लावर बड़ा है तो भी आपके पास वो साइज़ का डॉटिंग टूल है, फ्लावर छोटा है तो भी आपके पास वो साइज़ का डॉटिंग टूल है, तो आपको एक्स्ट्रा का कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, डॉटिंग टूल और ब्रश का इस्तेमाल करके आप एक ब्यूटीफुल फ्लावर भी बना सकते हो, कि आप 5 डॉट्स अपने नॉर्मल जो एक फ्लावर बनाते हैं वैसे 5 डॉट्स आप बना सकते हो। उसके बाद 5 डॉट्स को दूर दूर बनाकर उनको आप स्ट्रोक फॉर्म में ब्रश का इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगी। तो मैंने सिर्फ आपको डेमो के लिए बताया, आप अच्छे से टाइम देकर अगर इसको बनाओगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल टर्न आउट होता है। और ये बीच बीच में आपके डिज़ाइन में जहाँ पर एम्प्टी गैप्स रह जाते हैं वहाँ पर आप इसको फिलिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा ये जो डॉटिंग टूल है इसके साथ मैं एक फ़ाइन ब्रश इस्तेमाल करूँगी और एक अलग डिज़ाइन हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो हर बार मैं डॉट बनाऊँगी और उसके बाद मैं स्ट्रोक, ब्रश के स्ट्रोक से उसको पुल आउट करूँगी और पॉइंटेड बना दूँगी। तो इसमें क्या होगा, हर पेटल का आउटसाइड पार्ट जो है वो सेम रहेगा। तो ये भी काफ़ी जल्दी आपका फ्लावर कंप्लीट करने में आपको मदद करेगा। वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इतना डिटेल मुझे नहीं लगता है किसी ने भी फ्री में आपको कभी भी डिलीवर किया होगा। इस वीडियो के अगेंस्ट में आपसे मैं क्या मांग रही हूँ, आपका किया हुआ काम और मुझे आपका सपोर्ट, कि आप मेरी ये जो वीडियो है ये आप शेयर करें, आपके स्टेटस पे व्हाट्सएप पे लगाएं, वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा और आप मुझसे क्या सीखना चाहोगे। अब मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो किस तरीके से डिफरेंट कलर के फ्लावर्स मैं बनाती हूँ और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है ये आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिए, बिकॉज 2 कलर ब्लेंड करके भी हम ये फ्लावर बना सकते हैं, सिंगल से भी बना सकते हैं। सो ऐसे 2-3 वेरिएशन यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ, जिनको अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो आप खुद भी इसको क्रिएट अच्छे से कर पाओगे। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बस यही करना है कि जैसे देखो, मेरा तो एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से मेरा 1 अटेम्प्ट में आ जाता है, आपका नहीं आएगा। जैसे मैं हर स्टूडेंट को बताती हूँ कि पहले अटेम्प्ट में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं आती है। जो परफेक्शन मिलता है वो आपको प्रैक्टिस से मिलता है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए और स्मॉल रिंग पे ही आप वर्क कीजिए शुरुआत में, कि आपको कंफर्ट के साथ ये डिज़ाइनिंग करना पॉसिबल हो। इसके लिए बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो 99% ऑफ लोग करते हैं जब वो फैब्रिक पेंटिंग करते हैं। तो ये मिस्टेक्स के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं कि ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करने। सबसे पहली मिस्टेक जो होती है वो ये होती है कि आप कलर में बहुत ज़्यादा पानी मिक्स कर लेते हो। जो कलर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये ऑयल बेस्ड कलर्स होते हैं, जैसे एक्रेलिक कलर और फैब्रिक पेंटिंग कलर। अगर इसमें आपने ज़्यादा पानी मिक्स कर दिया तो ये इनका जो नेचुरल इफेक्ट है वो नहीं ला पाते हैं। तो ये मिस्टेक, यानी ज़्यादा पानी मिक्स करने की मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है और जितना रिक्वायर्ड है उसी क्वांटिटी में आपको पानी का इस्तेमाल करना है। मेरा तो सजेशन, जैसे बाकी लोग तो ये बताएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कुछ इस्तेमाल करना है तो आपको इस्तेमाल करना है ये। पानी की जगह पे अगर आप मीडियम 1 का इस्तेमाल करते हो तो आपका पेंट जो है वो पतला भी हो जाता है और उसका जो लुक है वो एज इट इज आता है।
मिस्टेक नंबर 2 जो हर बिगिनर 99% ऑफ टाइम करता है, और ये मिस्टेक बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टिप्स हम लोग आपको इस पूरे वीडियो में देने वाले हैं। एक भी पार्ट आप स्किप ना करें, क्योंकि छोटी सी छोटी मिस्टेक भी आपको पता होनी चाहिए जब आप फैब्रिक पेंटिंग करते हो, सो दैट आपका फैब्रिक पेंटिंग बहुत ज्यादा सुंदर खिल के आए। तो आपको जो दूसरी मिस्टेक को अवॉइड करना है वो ये है कि रिंग के अंदर फैब्रिक को लूज फिट करना। अब ये 99% ऑफ लोग जब करते हैं तो फैब्रिक के ऊपर जो पेंट है वो प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, रिंग में जब भी आप फैब्रिक को फिट करते हो, आपको मेक श्योर करना है कि आपका कपड़ा एकदम टाइट हो, और ये होने के बाद आपका फैब्रिक पेंटिंग जो है वो काफी परफेक्ट आएगा। बिल्कुल भी पेंट यहाँ वहां फैलेगा नहीं, और ये मिस्टेक अवॉइड करने से आपका आउटकम जो है वो काफी ज्यादा सुंदर हो जाएगा। जानते हैं मिस्टेक नंबर 3। ये मिस्टेक भी 99% ऑफ लोग करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारा फैब्रिक पेंटिंग परफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो ये जो तीसरी मिस्टेक है जो आप कर रहे हो वो ये होती है कि पहला लेयर सूखे बिना आप दूसरा लेयर उसके ऊपर अप्लाई कर देते हो। ये जो टेक्निक होती है कि पहला लेयर सूखे बिना दूसरा कलर अप्लाई करना, ये सिर्फ और सिर्फ कलर ब्लेंडिंग के दौरान अप्लाई होती है, ना कि आपको जब लेयर बाय लेयर पेंटिंग करना होता है तब। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि फैब्रिक को जब आप पेंटिंग के लिए लेने वाले हो तो उसमें आपको क्या प्रिपरेशंस को ध्यान में रखना है। सेकंड, हमने देखा स्ट्रोक प्रैक्टिस की, किस तरीके के स्ट्रोक्स को आपको प्रैक्टिस करना है। फिर थर्ड, मैंने आपको बताया कि कौन सी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। तो आज जो हमने ये क्लास में सीखा है इसके रिलेटेड आपको मिल रहा है एक प्रैक्टिस टास्क, जिसके अंदर आपको आपके घर के अंदर कोई भी कॉटन का या मसलिन का कपड़ा अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो उसमें ये प्रैक्टिस आपको करनी है। और हाँ, हमें टैग करना मत भूलना। तो आज का आपका प्रैक्टिस टास्क होने वाला है कि आपके घर के अंदर जो भी कोई बेसिक खराब कॉटन का कपड़ा होगा उसके ऊपर आप ये प्रैक्टिस करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, या यूट्यूब पे आप मुझे मैसेज करो, या कमेंट करके मुझे फोटोग्राफ आपका जो अटैच करो। मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या मिस्टेक्स की है। फिर कल हम लोग हमारे डे 3 में क्या सीखने वाले, तो कल डे 3 में हम लोग एक बेसिक फ्लोरल पैटर्न यानी फ्लोरल डिजाइन बनाना सीखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।